बिहार में सजा हुआ है बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार। बाबा की हनुमंत कथा का आज चौथा दिन है। सवाल पूछा जा रहा है, क्या बाबा बागेश्वर की कथा सुनेंगे सीएम नीतीश कुमार? बाबा ने नीतीश और तेजस्वी को न्योता भिजवा दिया है। बाबा के पंडाल में उमड़ी भीड़ ने तमाम समीकरणों को पलट दिया है। बाबा के दरबार में जुटी लाखों की भीड़ के बाद महागठबंधन सरकार के सुर भी नरम पड़ गए। बागेश्वर बालाजी महाराज की। लंबा, कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये जितने लोग हैं सब बाबा के कार्यक्रम में जाना चाहते हैं। 2 से 3-4 लाख का आकलन किया गया था। हमको लगता है कि उससे भी ज़्यादा कहीं लोग आ गए। इसकी वजह से व्यवस्था में गड़बड़ी हो गई और बाबा ने बीच में ही कथा जब सुना रहे थे लोगों को, इस बीच में ही उनको स्थगित करना पड़ा क्योंकि लोग बेहोश हो रहे थे। लेकिन ये प्रार्थना की गई कि अब बाकी लोगों को, शेष लोगों को आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ आसपास के क्षेत्र में बहुत जाम हो गया है 2.5 घंटे के लिए, 3-3 घंटे के लिए। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि घर से, टीवी से, मोबाइल से आप कथा देखेंगे। ये सुनो, मैं कैसे दूंगा? जेपी दरबार कैंसिल कर दिया। जेपी दरबार स्थगित। बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा। पिछले करीब 1.5 मिनट के भीतर हमने आपको ये बताने, दिखाने और समझाने की कोशिश की है कि बिहार में मौजूद बाबा बागेश्वर के दरबार में कितनी जल्दी माहौल बदल रहा है। और सिर्फ दरबार में माहौल नहीं बदल रहा, पूरे राज्य में हवा बदल रही है। बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार क्या पहुंचे, वहां की पूरी पॉलिटिक्स ही उनके चारों तरफ घूमने लगी है। डिप्टी सीएम तेजस्वी से लेकर रामकृपाल यादव तक और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर सीएम नीतीश कुमार तक का नाम और बयान की धुरी बाबा बागेश्वर बने दिखाई दे रहे हैं। पूरा रोड ब्लॉक, अव्यवस्था, लापरवाही की गई है जिला प्रशासन की तरफ, इग्नोर किया गया है। निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि लापरवाही की ही गई है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? विरोध है तो भी पुरजोर है और समर्थन भी ऐसा जैसा पहले किसी राज्य में मानो दिखा ही ना हो। नौबतपुर और बिहार के पागलों का यह महाकुंभ आज पूरी दुनिया नजर टिकाए बैठी है। आज तक बिहारियों को नाना प्रकार के शब्दों से संबोधित करते थे, लेकिन आज पता चल गया कि बिहार में भी कितनी बहार है। बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा। तस्वीरें रविवार की हैं, जब बाबा बागेश्वर के मंच पर बीजेपी के कद्दावर नेता रविशंकर प्रसाद से लेकर गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, सम्राट चौधरी और रामकृपाल यादव तक मौजूद थे। टीवी स्क्रीन पर मौजूद इस तस्वीर का लब्बो-लुआब ये है कि एक तरफ तेज प्रताप यादव ने बाबा बागेश्वर के दौरे से ठीक पहले उनके विरोध में सुर बुलंद करके मैसेज दिया कि बिहार सरकार क्या सोचती है। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे और हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे तो। इस विरोध ने बीजेपी मोर्चे को मानो मुद्दा दे दिया। बीजेपी नेता प्रबंधन से लेकर इंतजाम तक की जिम्मेदारी देखने लगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जितना सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा भीड़ बिहार के कोने कोने से धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार की तरफ निकल पड़ी और नौबतपुर की तरफ जाने वाले रास्ते पर ही कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। 3 लाख वर्ग फीट में पंडाल का निर्माण कराया गया था, लेकिन 4 लाख से अधिक लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। 600 एकड़ जमीन पर कार्यक्रम
भी छोटा पड़ गया है। अब लोग जा रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। आगे बैरिकेडिंग की गई है, पीछे से रास्ता है निकलने का, लेकिन वहां पर कई लोग हैं, इसलिए अब लोग बैरिकेडिंग फाड़ कर जाना चाह रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। इसी में अव्यवस्था देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी जो है व्यवस्था यहाँ पे ठीक नहीं की गई है। कोई भी घटना यहाँ पे घट सकती है, भगदड़ मच सकती है। आप देखिए दिव्य दरबार के बाद की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लोग बैरिकेडिंग के फान कर जो है दूसरे साइड जा रहे हैं। महिलाएं हैं, बच्ची हैं, बुजुर्ग हैं, एकदम बाहर निकलने की होड़ मची हुई है यहाँ पे। आप देखिए अव्यवस्था पूरी तरह से दिख रही है। बिहार बागेश्वर फाउंडेशन की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, लेकिन व्यवस्था पूरी तरह टाइट नहीं की गई है। सिर्फ जाम नहीं लगा, बल्कि नौबतपुर में 3 लाख वर्ग फीट में लगा पंडाल छोटा पड़ गया। 15 लाख स्क्वायर फीट वाली पार्किंग भी भीड़ से पट गई। व्यवस्था में लगे करीब 10,000 लोग नाकाफी साबित हो गए और फिर भगदड़ जैसा माहौल हो गया। भीषण गर्मी और भारी भीड़ में लोगों को घुटन होने लगी और लोग बेहोश होने लगे। पंडाल के अंदर की तस्वीर देख लीजिए, कहीं इंच भर भी पैर रखने की जगह नहीं है। लोग हाथ में पंखा लिए बैठे हैं, पसीने से तरबतर हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा नजदीक पहुंचता है तो नारे लगाना शुरू कर देते हैं। भारी भीड़ और लोगों के बेहोश होने की खबर के बाद बाबा बागेश्वर ने बाकायदा वीडियो मैसेज जारी करके अपील की कि अब दरबार में बाहर से और लोग न आए और टीवी पर ही उनकी कथा सुने। बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा। कथा अपने समय पर रहेगी, 5 दिन रहेगी। कथा रद्द नहीं हुई है, लेकिन ये प्रार्थना की गई कि अब बाकी लोगों को, शेष लोगों को आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां आसपास के क्षेत्र में बहुत जाम हो गया है, 2.5 घंटे के लिए, 3-3 घंटे के लिए। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि घर से, टीवी से, मोबाइल से आप कथा देखेंगे, अपने समय पर कथा होगी। इतना ही नहीं, 15 मई को लगने वाला बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार भी स्थगित कर दिया गया और बीजेपी ने इसके लिए बिहार सरकार को जिम्मेदार बताया। बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा। नीतीश कुमार जी की ही सरकार है ना, उनसे तो मांग करेंगे ही। और सरकार विद्वेष की भावना, राजनीति से इसको न जोड़िए और लोगों की आस्था पर ठेस मत पहुंचाने की कोशिश कीजिए। सनातन धर्म जो मानने वाले लोग हैं और हर आदमी को अपने धर्म का प्रचार करने का पूरे तौर पर अधिकार है। दूसरी तरफ बाबा के समर्थक अड़ गए कि नहीं, दिव्य दरबार तो लगेगा, चाहे वक्त बदलना पड़े। बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा। राम भक्त दीप दरबार में एकदम शामिल होंगे, कोई निराशा नहीं है। उत्साह और बढ़ गया है और संख्या जो 17 लाख कल थी वो 50 लाख होने वाली है। लेकिन भारी भीड़ थी, भीषण गर्मी थी, लोग की तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए दिव्य दरबार कैंसिल हुआ है। तो आप लोग चाहते हैं दरबार लगे? दरबार लगे और इसका कड़ाकी धूप में बिना अन्न ग्रहण किए, बिना जल ग्रहण किए, बिना छावनी का हम सभी राम भक्त खड़े होकर के दिव्य दरबार सुनना चाहते हैं। वहाँ जाएंगे तबीयत बिगड़ेगी, उसकी चिंता नहीं है आपको, या चमत्कार देखेंगे? जब धर्म मेरा है तभी जिंदगी है, नहीं तो ऐसे जिंदगी को भी क्या करना। लोग चाहते हैं कि दिव्य दरबार लगे हिंदू राष्ट्र भी बने। पर्ची निकालते, लेकिन वो तो कैंसिल हो गया है। जरूर लगेगी। हम लोग बाबा से विनती करते हैं कि दरबार जरूर लगाइए। बताया तो ये गया था कि 15 मई को दिव्य दरबार नहीं लगेगा, सामूहिक पर्ची निकाली जाएगी। बावजूद उसके 15 मई को भी नौबतपुर की तरफ जाने वाला हर रास्ता कई किलोमीटर तक पैक था। बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा के लिए देखिए, ये रास्ता सीधा नौबतपुर के तरेत पाली मठ जाता है,
तो पड़ोसी राज्यों बिहार के विभिन्न जिलों से जो लोग हैं कथा में जा रहे हैं कि बाबा का वो कथा सुनेंगे। कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा है, हजारों गाड़ियां जो हैं इसमें फंसी पड़ी हैं। लेकिन बाबा तो बाबा हैं। एक तरफ बीजेपी बाबा के समर्थन में खड़ी है तो दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री ने सीएम नीतीश और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पंडाल में बुलाने का न्योता भेज दिया है। चूंकि गुरुजी का आदेश 11:30 बजे हुआ, हमने कहा अगर डिप्टी सीएम वहां आना चाहेंगे गुरुजी तो एकदम बुला लो। तो हम तो ये मेरा नॉन पॉलिटिकल है, ये कथा जो है नॉन पॉलिटिकल है, तो सब पार्टी के लोग आए तो हमारे कथा में जो है चांद लगे। न्योते पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले कि जहां जनता की भलाई होगी वहां जाएंगे। निमंत्रण हम लोगों के यहाँ आता रहता तो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जनता का जहां भलाई हो वहीं हम अपना समय देते हैं। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहीं पर नहीं रुके। 15 मई को धीरेन्द्र शास्त्री पटना के होटल पनाश से निकले तो देखिए क्या माहौल था। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री पंडाल में पहुंचे तो उन्होंने वहां दिव्य दरबार शुरू कर दिया और पर्ची निकालने से पहले जनता को अपने हिंदू राष्ट्र के एजेंडे से लेकर दिव्य शक्तियों को चुनौती देने वालों की ठटरी बांधने का मैसेज दिया। बागेश्वर बालाजी की हम ये भी कहें, क्षमा करना, हमारे पास ना तो कोई सिद्धि है, ना कोई चमत्कार है, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई ईश्वर है, हम तो साधारण इंसान हैं। पर इतना कह सकते, जो कहें कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है, तो तुम्हारी ठटरी। हाँ, कभी आना बागेश्वर धाम के दरबार में, गीला करके भेजेंगे, गीला करके। अब समझिए कि 15 घंटे पहले जो बाबा दिव्य दरबार स्थगित करने की बात कर रहे थे, वो अचानक दिव्य दरबार के लिए राजी क्यों हो गए। दरअसल दरबार में जुटने वाली लाखों की भीड़ के लिए दिव्य दरबार का न लगना उन्हें मायूस करना होता। मुद्दे की बात यह है कि ये भीड़ सिर्फ भक्तों की ही नहीं है, ये भीड़ बिहार के वोटरों की है। बाबा के दरबार में दिखते हुजूम और बाबा की लोकप्रियता के चढ़ते ग्राफ का ही कमाल है कि महागठबंधन सरकार न अब सिर्फ बैकफुट पर है, बल्कि तेजप्रताप के बयान से भी किनारा कर रही है। बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा। विरोध कोई किसने विरोध किया, मुझे ये बताइए कि किसी एक व्यक्ति का विरोध आप ये नहीं कर सकते कि सबने मिलकर विरोध किया। क्या मतलब है? कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, हम ही कल कहीं और जाएंगे, वहाँ के लोग हमारा विरोध करेंगे, तो कुछ विरोध में रहते हैं, कुछ पक्ष में। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वैसे तो खुद को नॉन पॉलिटिकल बताते हैं, लेकिन उनके बयानों से ऐसा लगता नहीं। बाबा मंच पर पहुंचते हैं तो हिंदू राष्ट्र का फ्यूचर प्लान भी पेश करते हैं और जल्दी बिहार आने की बात कहते हुए नीतीश की तारीफ भी कर देते हैं। अब चिंता मत करो, हम बिहार आते रहेंगे, और बिहार आते रहेंगे तो बिहार में बहार भी आती रहेगी। लेकिन एक बात बोले, बिहार में यहाँ की शासन प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छी है। दरअसल रविवार को हुई अव्यवस्था के बाद खबर यह है कि इंतजाम देखने के लिए सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। पानी के टैंकरों का इंतजाम किया गया। सरकार की नीयत पर सवाल न उठे, इसके लिए नीतीश सरकार चौकस हो गई। दरअसल बाबा को मिलने वाला अपार समर्थन देखकर किसी भी राजनीतिक पार्टी में बेचैनी का आलम बढ़ना लाजमी है, वो भी तब जब विरोधी खेमा बाबा बागेश्वर के ज्यादा करीब दिखाई दे रहा हो। ऐसे में दिव्य दरबार को स्थगित करने के बाद दरबार का लगना बाबा बागेश्वर को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। और इस मौके को भी बाबा भुनाना नहीं भूले। अपने दरबार में एक बार फिर धीरेन्द्र शास्त्री ने उस आरोप को झूठा साबित करने की कोशिश की कि पर्चा पहले से लिखा जाता है। हाँ, प्रश्न करो, क्या बात है? हमने लिख लिया, उनको पढ़वा देंगे। गुरुजी, हाँ, आपको विश्वास नहीं है कि आप पढ़वाइएगा? हमारा पूरा विश्वास है आप। लेकिन बात ठीक है, लेकिन हम अंधविश्वास में नहीं धकेलना चाहते। आपका भरोसा तो है कि हम जो पढ़ेंगे वो सत्य पढ़ेंगे, लेकिन हम किसी और को इसलिए पढ़वाएंगे ताकि हम अपने आप में ट्रांसपेरेंसी रखें। जी, प्रश्न करो। थोड़ा नंबर खातिर इतना मेहनत करता है तभी फेल हो जाता है, तो गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए। आपके घर में पितृदोष होने से 2018 से बालक तैयारी कर रहा, शिवजी सफल नहीं हो पा रहे, कृपा होगी जॉब में, आशीर्वाद है। सोमवार को बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे का तीसरा दिन था। दौरा खत्म होने में 2 दिन बाकी है।
और 17 मई को कार्यक्रम के समापन से पहले सबकी नजरें इस बात पर टिकी रहेंगी कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार बाबा के दरबार में जाते हैं या फिर नहीं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।